आपका बॉस हो सकता है कि किसी कंपनी का बॉस है, वो अपने सारे एम्प्लॉयज को मैनिपुलेट कर रहा है, कम सैलरी अटका दे रहा है और एक प्रोजेक्ट दे रहा है, ठीक है, कि सैलरी सबकी कम है और एक प्रोजेक्ट का लालच दे रहा है कि इस प्रोजेक्ट में कोई अगर कंप्लीट कर लिया तो उसको इतना बोनस मिलेगा। अब बताओ, समझ रहे हो? तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद जब बोनस देने का बारी आए तो बोल दे रहा है कि कंपनी नुकसान में है, अभी वेट करो। क्या हुआ? क्या हुआ? डार्क साइकोलॉजी है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं शिवम सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर गुरु। और आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन और खतरनाक होने जा रहा है। खतरनाक इसलिए क्योंकि टॉपिक है डार्क साइकोलॉजी। नॉर्मल साइकोलॉजी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो मेरी हर वीडियोस होती है नॉर्मल साइकोलॉजी पे। रिवर्स साइकोलॉजी पे भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ये मेरा पहला डार्क साइकोलॉजी पे वीडियो है। जो भी आप लोग देख रहे हो भाई, पूरा वीडियो देखना। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपका पार्टनर हो सकता है आप लोग पे डार्क साइकोलॉजी मतलब किया होगा, आप लोग को मैनिपुलेट करने के लिए, आप लोग को पता नहीं चल पा रहा है, या कैसे लोग डार्क साइकोलॉजी के मदद से किसी को मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, तो भाई पूरा वीडियो देखना। इस वीडियो को लाइक मारो, 400 टारगेट रखा हूं, लाइक हो जाना चाहिए। ठीक है, 400 टारगेट। अभी अभी भी बहुत लोग लाइक नहीं किए भाई, एकदम लाइक करो, पूरा वीडियो देखना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, अब तक मैं जितनी वीडियोस बनाया हूं सब में साइकोलॉजी टर्म यूज करता था, लेकिन वो नॉर्मल साइकोलॉजी था। ठीक है, सिंपल सा साइकोलॉजी, जिसको जो मनोविज्ञान बोलते हैं, जिसका डेफिनेशन है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस और मेंटल प्रोसेस। ठीक है, ये सिंपल साइकोलॉजी। थोड़ा इससे हाई लेवल का बात करें तो रिवर्स साइकोलॉजी। ठीक है, वो भी एक तरह का मैनिपुलेट करते हैं अपने पार्टनर को कि ये बोलो तो ये होगा, ये बोलो तो पार्टनर ऐसे सोचेगा। नो कॉन्टैक्ट रूल भी एक तरह का रिवर्स साइकोलॉजी बताया, आप समझ रहे हो, या फिर जो भी। लेकिन डार्क साइकोलॉजी और खतरनाक है। डार्क साइकोलॉजी भी साइकोलॉजी है एक तरह का, वो भी साइकोलॉजी है। ठीक है, लेकिन डार्क साइकोलॉजी में भाई इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, मोटा मोटी समझो तो यही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी बंदी को पाने के लिए उस पर डार्क साइकोलॉजी मान लो अप्लाई कर रहा हूं, तो हो सकता है मैं बंदी को पाने के लिए उसका नुकसान भी कर सकता हूं। यह होता है डार्क साइकोलॉजी प्यार मोहब्बत में, समझे। मैं अपनी बंदी को ही पाने के लिए मैं हो सकता है उसको चोट पहुंचा दूं। फिल्मों में देखे होंगे कि एक साइको होता है, वो अपने गर्लफ्रेंड को पाना चाहता है अपने, या फिर बॉयफ्रेंड को पाना चाहता है, और उसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए बुरा भी बन जाता है, समझ रहे हो। उसी तरह हो सकता है कि आपका पार्टनर आप पे डार्क साइकोलॉजी अप्लाई कर रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, भनक नहीं लगती है भाई डार्क साइकोलॉजी में। ठीक है, नॉर्मल साइकोलॉजी तो दिखती है, ये रे साला ये मेरे को ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। डार्क साइकोलॉजी पता नहीं चलता है, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप लड़की हो, आपका बॉयफ्रेंड आपसे बात नहीं कर रहा है, ठीक है, या उसका मन इधर उधर जा रहा है, जो भी, आप कुछ ना कुछ करके, ठीक है भाई, बॉयफ्रेंड को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आपका बॉयफ्रेंड मान लो दिखने में अच्छा है, ठीक है, और आप हो रही हो इनसिक्योर, समझ रहे हो भाई, आप कुछ भी ट्राई कर लोगी, ठीक है, उसको अपना बनाने के लिए, समझ रहे हो। हो सकता है उसको पागल बना दो, अपने बॉयफ्रेंड को पागल बना दो, ताकि वो पागल हो जाए तो कोई लड़की उससे अट्रैक्ट ही ना हो। अब बताओ, बॉयफ्रेंड तो आपको मिल जाएगा, समझ रहे हो, लेकिन आप उसको पागल बना रही हो। मतलब बॉयफ्रेंड पाने के लिए मैं बॉयफ्रेंड का ही नुकसान कर सकती हूँ, इस हद तक भी जा सकती हूँ, समझो। मतलब इंसान नहीं रहता है। नॉर्मल साइकोलॉजी चलो चलता है, रिवर्स साइकोलॉजी भी ठीक है, डार्क साइकोलॉजी खतरनाक होता है, समझ रहे हो। एक टर्म डार्क साइकोलॉजी में यूज होता है, गैस लाइट, समझ रहे हो। गैस लाइट टर्म क्या है, कहां से आया, सुनिएगा गौर से। 1944 में एक मूवी आई थी गैस लाइट। इस मूवी में यह दिखाया जाता है कि एक बंदा, 1944 की मूवी बता रहा हूँ, व्हाइट एंड ब्लैक होगी, ऑब्वियसली बात है। एक आदमी अपनी पत्नी को पागल करने के लिए भाई बहुत कोशिश करता है, ठीक है, एक जगह गैस रखता है, ठीक है, और वो गैस की क्वालिटी क्या होती है, फ्लिकर करता है। तो वाइफ को लगता है कि उधर लाइट जल रही है, लेकिन अगले सेकंड भाई वो गायब हो जाता है, वो लाइट जलता नहीं है। अब उसकी बीवी को लगता है भाई मैं पगला गई, मैं पागल हो रही हूँ, मतलब उसका हस्बैंड उसको बोल रहा है तुम पागल हो गई है, पागल हो गई, बोल बोल के उसका दिमाग इतना मैनिपुलेट कर दिया, साला सच में भाई पगला जाता है। मैं मूवी देखा नहीं हूँ, लेकिन भाई बहुत, ये गैस लाइट पे मूवी 1944 पे आई है, 1944 में आई, 2023 में भी गैस लाइट करके एक मूवी आई है, आप समझ रहे हो। तो गैस लाइट यही बोलते हैं कि मुझे गैस लाइट कर दिया गया,
ठीक है, बहुत क्लाइंट, बहुत सब्सक्राइबर जो मेरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, सर लगता है ना मेरा पार्टनर ने मुझे गैसलाइट कर दिया। गैसलाइट मतलब यही है कि आपको मैनिपुलेट कर दिया है। हो सकता है आप भी गैसलाइट के शिकार हो। सिर्फ प्यार मोहब्बत में गैसलाइट और ये मैनिपुलेशन और डार्क साइकोलॉजी नहीं होता है। क्या पता डेली बेसिस पे आप सोशल मीडिया में जो न्यूज़ देखते हो कि कांग्रेस ने ये किया, बीजेपी ने ये किया, आम आदमी पार्टी ने ये किया, ठीक है, अमेरिका में ये हुआ, भारत का ये हुआ। हो सकता है कितने फेक न्यूज़ डेली बेसिस पे आप देखते होगे जो आपके दिमाग को मैनिपुलेट कर रहे हैं, एक तरह का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। आप समझ रहे हो, पूरा दिमाग में पूरा जाल बिछा चुके हैं, आपको पता नहीं चल रहा है, समझो। लेकिन वो बहुत ही बारीकी तरीके से वो न्यूज़ आपके पूरा मतलब हावी कर गया है, समझ रहे हो। आपको पता नहीं चल रहा है कि दिन मतलब हर दिन कितने लोग हम लोग को मैनिपुलेट कर रहे हैं, कितनी न्यूज़ हम लोग को मैनिपुलेट कर रही है। उसी तरह प्यार मोहब्बत में होता है, आपको पता नहीं चल रहा है कि मेरा पार्टनर मतलब मुझे नेगेटिवली मैनिपुलेट कर रहा है, हम लोग पे गैसलाइट कर रहा है, मेरे पे गैसलाइट कर रहा है, आप लोग पता नहीं चल पा रहा है। मैं एग्जांपल दूंगा कैसे मतलब डार्क साइकोलॉजी कैसे लोग अप्लाई करते हैं, सुनिएगा। मान लो कि आप गर्लफ्रेंड हो, किसी बंदे की गर्लफ्रेंड हो, और आप उस अपने बॉयफ्रेंड को बोलती हो कि आपको तुम्हें कैसी लड़की पसंद है, ठीक है। लड़का क्या बोलता है पता है कि मुझे ना लंबी लंबी लड़की पसंद है और जिसके शरीर में मांस हो, मतलब हट्टी खट्टी हो, ठीक है। वो इसलिए बोला ताकि आप डाउन फील हो, और क्योंकि आप हाइट में कम हो और दुबली पतली हो, ठीक है, इसलिए आपके बॉयफ्रेंड ने बोला कि मुझे लंबी लड़की पसंद है जो थोड़ी हट्टी खट्टी हो। क्यों? क्योंकि आपको बुरा लगे और आप फिर एफर्ट करो थोड़ी मोटी होने के लिए, और हाइट आपका बढ़ेगा नहीं तो उस वजह से आप हमेशा डाउन फील करोगी और बंदे को पकड़ के रखोगी कि अरे बंदे को लंबी लड़की पसंद थी लेकिन मैं तो नाटी हूँ, अरे मेरे बंदे को मोटी लड़की पसंद है लेकिन मैं तो दुबली पतली हूँ, ये बंदा यानी कि एहसान कर रहा है मेरे से प्यार करके, इसको मैं जाने नहीं दूंगी। क्या हुआ? मैनिपुलेट किया आपका बंदा। आपने सिंपली पूछा कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है, ये सोचकर कि आपका बॉयफ्रेंड आपकी तारीफ करेगा कि मुझे तुम्हारी जैसी पसंद है, लेकिन आपके बॉयफ्रेंड ने क्या बोला कि मुझे लंबी लड़की पसंद है, थोड़ी हेल्दी लड़की पसंद है जिसके बॉडी में अच्छा खासा मतलब समझ फ्लैश हो। अब आप तो हो दुबली पतली, अब आप एकदम डाउन फील करके रहोगी। फॉर एग्जाम्पल तुम लड़के हो, ठीक है, तुम अपनी बंदी से पूछे कि यार तुम्हें कैसा लड़का पसंद है, तुम कमा नहीं पाते उतना, मान लो 15-20 हजार ही कमा रहे हो। अब बंदी क्या बोल रही है कि मुझे यार पता है मैं चाहती हूँ ना कि मेरा जो भी हस्बैंड हो वो ना मतलब लखपति हो, मतलब 5 लाख महीने कमाए। यहाँ पे क्या हुआ? ये हुआ डार्क साइकोलॉजी। वो आपको चुभा दी, वो आपको बुरा लगवा दी, जबकि उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आप 15,000 कमा रहे हो और वो बोल रही है मेरे को ऐसा हस्बैंड चाहिए जो 15 लाख महीने कमाए, काश। तो यहाँ पे क्या हुआ? आप हमेशा ये सोचोगे ओ माय गॉड मेरी बंदी तो मेरे पे एहसान कर रही है, समझ रहे हो, मैं कम कमाता हूँ, मेरी बंदी को ज्यादा कमाने वाला आदमी चाहिए, तो यार ये मेरे साथ रह रही है, मेरे लिए औकात से बाहर है। इस वजह से आप हमेशा पैम्परिंग करते रहोगे अपने पार्टनर का, उस लड़की का हमेशा चटुआ बन के रहोगे, क्योंकि आपको डर है कि वो छोड़ कर ना चले जाए किसके पास, जो आदमी ज्यादा कमाता होगा। समझ रहे हो? यही है डार्क साइकोलॉजी। डार्क साइकोलॉजी में आपका पार्टनर हो सकता है आपको ऐसा बात बोले जो आपको चुभ जाए। फॉर एग्जाम्पल आप उतनी पढ़ी लिखी नहीं हो, मान लो 8th पास हो, और आपका बॉयफ्रेंड आपसे 3 साल का रिलेशनशिप में चला, ठीक है, और लास्ट में क्या बोल रहा है ये कि अरे तुमसे कौन शादी करेगा, तुम तो 8वां पास हो, आजकल लड़के लोग को तो पढ़ी लिखी लड़कियां चाहिए। अब ये क्या किया? वो आपको बोला सही चीज जो सच में हो रहा है कि हाँ लड़कों को भी आजकल पढ़ी लिखी लड़कियां चाहिए, वो बॉयफ्रेंड बोल सही रहा है, ठीक है। हो सकता है आपसे कोई शादी ना भी करे क्योंकि आप कम पढ़ी लिखी हो, लेकिन आपका दिल तो दुखा दिया ना। अब इस चक्कर में क्या होगा? आप हमेशा इस बॉयफ्रेंड को पकड़े रहोगी, छोड़ोगी नहीं, हमेशा इसके पीछे रहोगी, प्लीज मैं 8वीं पास हूँ, सच में तुम ही तो एक हो, तुम छोड़ दोगे तो किसके पास जाऊंगी। समझ लो, यही हुआ मैनिपुलेशन, जिसमें इंसान नेगेटिव भी जा सकता है आपके लिए, जिसमें इंसान का एक डार्क साइड दिखता है, इसलिए बोला जाता है डार्क साइकोलॉजी, ठीक है। नॉर्मल साइकोलॉजी तो चलता है,
रिवर्स साइकोलॉजी भी चलता है, वही नो कॉन्टैक्ट रूल या कुछ भी। रिवर्स साइकोलॉजी मतलब कुछ थोड़ा बोलने में ऐसा कुछ बोले तो पार्टनर कुछ इसका उल्टा किया, जो आप बोले उसके उल्टा, समझ रहे हो ना, वो रिवर्स साइकोलॉजी भी चलता है। लेकिन डार्क साइकोलॉजी खतरनाक, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कोई बंदी है, ठीक है, मेरी बंदी बहुत सुंदर है और मेरी फटी रहती है हमेशा कि मेरी बंदी को कोई छोड़ करना चला जाए, सॉरी, मेरी बंदी को कोई दूसरा ना पटा ले, ये फटी रहती है क्योंकि मेरी बंदी बहुत सुंदर है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा पता है, मेरी बंदी को कोई और लड़का ना पटा ले तो मैं क्या करूंगा, बंदी से छुप के मैं बंदी के खिलाफ उल्टा सीधा हवा में बेकार का न्यूज, उल्टा सीधा न्यूज फैला दूंगा कि ये लड़की, मान लो कुछ भी, स्वाति, ठीक है, आप मेरी बंदी का नाम स्वाति है, तो मैं मार्केट में गलत अफवाह फैला दूंगा कि स्वाति का चक्कर कहीं चल रहा था, स्वाति का ये है, स्वाति 2 नंबर की लड़की है, और मैं एकदम सेफ साइड में हूँ। फिर यही स्वाति मुझे कॉल कर रही है, यार पता है उसको, पता है शुभम, मेरे बारे में ना पता नहीं व्हाट्सएप पे ये वो लड़के भाई कहाँ से कॉल कर रहे हैं, बोल रहे हैं यार तुम 2 नंबर की है, तुम्हारा कैरेक्टर खराब है, ये वो, तुम्हारा बहुत 10 क्लास से चक्कर चल रहा था ना, शुभम प्लीज हेल्प, पता नहीं कहाँ से। और मैं बंदी को अच्छा बन के बात कर रहा हूँ, अच्छा यार ऐसे कैसे कर सकता है, तुम्हारा था क्या चक्कर, मुझे ऐसा लग रहा है तुम कुछ छुपाई हो क्या, स्वाति बोलो। तो इतने लड़के इतने तादाद में क्यों तुम्हें कॉल करके परेशान कर रहे हैं कि तुम्हारा चक्कर चल रहा है, बताओ। और वो लड़की स्वाति फिर क्या करेगी पता है, अब देखेगी कि मैं तो बदनाम हो चुकी हूँ, मेरा शादी वादी तो होना मुश्किल है, तो मैं क्या करूं, मैं इसी शुभम मतलब मेरे से चिपके रहेगी, मेरे को छोड़ के जाएगी नहीं, क्योंकि मेरे अलावा तो सब जगह बदनाम है, तो उसको कोई ऑप्शन मिलेगा नहीं, साला सिर्फ मैं मिलूंगा। ये हुआ डार्क साइकोलॉजी। मतलब मुझे बंदी से प्यार है, मैं इसको पाना चाहता हूँ, लेकिन इसी का नुकसान कर रहा हूँ। मतलब इतना डार्क साइड है मेरा, फिल्मों में दिखता होगा आप लोग को। मतलब प्यार उसी बंदी से है, उसी बंदे से है, लेकिन उसको पाने के लिए उसके घर वाले को कुछ कर दे रहे हैं, वो मतलब उसका, मतलब आप समझो उसी का नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। तो डार्क साइकोलॉजी तो भाई देखो दुश्मन पे भी अप्लाई नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो। डार्क साइकोलॉजी दुश्मन पे भी अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें इंसान सच में मतलब क्या बोलूं, हो सकता है आप ऐसे बात बोल दो कि चुभ जाए, समझ रहे हो। ये है भाई, ये सिर्फ प्यार मोहब्बत में नहीं, बहुत सारा चीज में होता है। आपका बॉस हो सकता है कि किसी कंपनी का बॉस है, वो अपने सारे एम्प्लॉयज को मैनिपुलेट कर रहा है, कम सैलरी अटका दे रहा है और एक प्रोजेक्ट दे रहा है, ठीक है, कि सैलरी सबकी कम है और एक प्रोजेक्ट का लालच दे रहा है कि इस प्रोजेक्ट में कोई अगर कंप्लीट कर लिया तो उसको इतना बोनस मिलेगा। अब बताओ, समझ रहे हो। तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद जब बोनस देने का बारी आए तो बोल दे रहा है कि कंपनी नुकसान में है, अभी वेट करो। क्या हुआ, डार्क साइकोलॉजी। काम निकलवा लिए, मैनिपुलेट कर लिए, लालच दे दिए, ठीक है, प्रोजेक्ट में भी तुम लोग लग गए, और लास्ट में बॉस क्या बोल रहा है कि यार देखो मैंने कोई जोर जबरदस्ती किया था क्या तुम्हें, तुम लोग खुद ही एग्री किए थे कि हाँ प्रोजेक्ट में हैंडल करूंगा, प्रोजेक्ट तुमने किया भी, अब कंपनी रेस्पॉन्सिबल नहीं ना यार, अब कंपनी घाटा में जा रही है तो बोनस तो हम लोग लेंगे, तुम लोग को क्यों देंगे, इस टाइप का बात कर रहा है। यही तो है डार्क साइकोलॉजी, समझ रहे हो। डार्क साइकोलॉजी भाई खतरनाक चीज होता है, ठीक है। इसमें मतलब ये पता नहीं चलता आप लोग को। बहुत लोग मेरे को बोलते हैं सर ऐसा ऐसा ट्रिक बताइए, ठीक है, जिसमें मैं अपने पार्टनर को नचा दूं, ये दूं वो दूं, तो मैं बताता भी हूँ, ठीक है। डार्क साइकोलॉजी ऐसा नहीं आता सब में एकदम हाई लेवल एकदम डेंजरस चीज ही होता है, कोई मर्डर फर्डर जैसा ऐसा कुछ नहीं होता है, सुनने में लगता है डार्क साइकोलॉजी। तो मैं बताता भी हूँ, जो भी मेरे से कॉल बुक कराते हैं भाई उनको टिप्स देता हूँ। किसी का पार्टनर मान लो एकदम आ ही नहीं रहा, इंटरकास्ट मैरिज है, इंटर रिलीजन मैरिज है, तो ये सब में भाई डार्क साइकोलॉजी थोड़ा अप्लाई करना होता है। मान लो आप अदर कास्ट में हो, आपकी बंदी अदर कास्ट में है, भाई वो शादी करना चाह रही है लेकिन उसका बाप ही नहीं मान रहा है, तो बाप को थोड़ी डार्क साइकोलॉजी करोगे, लड़की में ही कुछ करोगे या अपने बॉयफ्रेंड पर डार्क साइकोलॉजी करोगे ताकि वो अपने मम्मी से भी लड़ ले, पापा से भी लड़ ले। तो ये सब टेक्निक होता है भाई, समझ रहे हो। तो यही मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आप पे गैस लाइट, समझ रहे हो ना, गैस लाइट इफेक्ट, ठीक है। तो हो सकता है आप गैस लाइट हो, मतलब शुरू से आपका पार्टनर दाब के रखा है, मतलब आप तुम मान लो सुंदर नहीं हो, तुम लड़की हो, मान लो तुम उतनी सुंदर नहीं हो, तो बॉयफ्रेंड शुरू से क्या किया, तुम्हें लुक्स पे टोंट मार मार के रखा। 4 साल के रिलेशनशिप में आपके बॉयफ्रेंड ने स्टार्टिंग से आपके एवरेज लुक्स को टोंट मारा,
तुम दिखने में अच्छी नहीं हो यार, तुम्हें तो कोई भी नहीं मिलेगा, तुम दिखने में अच्छी नहीं हो। अरे ठीक है चलो, लेकिन क्यूट लगती हो। बताओ, मतलब वो दिखने में अच्छी नहीं हो टोंट मारा, लेकिन ब्रैकेट में बोल दिया क्यूट लगती हो, तो बैलेंस कर दिया, वो अच्छा बन गया। लेकिन आप कहीं ना कहीं मन में एकदम ऐसे सोचो कि यार मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ, मैं क्या करूँ, ये लड़का मुझे मिल गया, मेरा बॉयफ्रेंड, यार ये लगता है मेरे दिल से प्यार करता है, क्योंकि मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, लेकिन ये शुभम मेरा बॉयफ्रेंड है, यानी कि ये मेरा शक्ल नहीं देखा, मेरा दिल से प्यार करता है, तो मैं इसकी हमेशा चाटूंगी। यही हुआ डार्क साइकोलॉजी। समझ रहे हो? तो समझो डार्क साइकोलॉजी असल में है क्या। ठीक है, आप क्या पता विक्टिम हो अभी डार्क साइकोलॉजी के, समझ में नहीं आ पा रहा है। ये जो बोलते हो कि मेरा ब्रेन वॉश कर दिया, या मेरी बंदी का किसी ने ब्रेन वॉश कर दी, क्या है डार्क साइकोलॉजी। अधिकतर इंटरकास्ट इंटर रिलीजन में क्या होता है, मान लो तुम्हारा पार्टनर का माँ बाप शादी नहीं करवाना चाह रहा है क्योंकि इंटर रिलीजन था या इंटरकास्ट था, या तुम कम कमाते हो लुक्स, तो उसे घर वाले ब्रेन वॉश कर करके, माँ बाप कहीं ना कहीं अच्छा बन के कुछ ऐसा आपके खिलाफ बोल रहा है कि आपका पार्टनर ब्रेन वॉश हो गया, फिर वही मना कर रहा है आपसे, मैं शादी नहीं करूंगी। मेरे को कई केस आता है कि 5 साल का रिलेशनशिप था सर, बॉयफ्रेंड पहले बोलता था शादी करूंगी, सॉरी शादी करूंगा, लेकिन सर अचानक मना कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके घर वाले ने ब्रेन वॉश कर दिया कि अरे लड़की तो नाटी है, बेटा तुमको पढ़ाया लिखा है किस लिए, इतना अच्छा भाई तुम डिग्री, इतने डिग्री हैं तुम्हारे, तुमको तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। अब माँ बाप तो भाई थोड़े अपने खून है, अपना खून जब ब्रेन वॉश करता है ना, तो भाई सच में आदमी ब्रेन वॉश हो जाता है। अब वो लड़का अचानक मना कर रहा है, लड़की दिमाग खराब, बहुत केस में लड़कियों के घर वाले ब्रेन वॉश कर देते हैं। तो ब्रेन वॉश भी क्या है, एक तरह का डार्क साइकोलॉजी है, समझ रहे हो? तो देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डार्क साइकोलॉजी अप्लाई करो, ये नहीं, रिवर्स साइकोलॉजी तक ठीक है, डार्क साइकोलॉजी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपको बस नॉलेज होना चाहिए डार्क साइकोलॉजी का, कि कहीं आप तो शिकार नहीं हो डार्क साइकोलॉजी का, गलत काम नहीं करना है, किसी का दिल नहीं चुभाना है, ये नहीं कि इस लड़की को पाना है तो इसको अब कुछ भी नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इस बंदी के पीछे गुंडे छोड़वा दिए ताकि उस समय मैं टपक जाऊं, ठीक है, और उस गुंडे से मैं लड़ूं और बंदी सोचे कि मैंने बचाया है। ठीक है, कि वो इतने सारे 4-5 गुंडे से यही बचाया मुझे, ये कितना प्रोटेक्टिव है, चलो मैं इसी शादी करती हूँ। फिल्मों में दिखाते हैं ना कि लड़की जा रही है, पीछे भाड़ा का गुंडा भेजवा दिए, अब गुंडा लड़की को छेड़ रहा है, अब हीरो वहीं पे काय का हीरो साला, तो भाई वहीं पे जाके बचा रहा है, गुंडे को मार रहा है, क्योंकि गुंडे सब साला उसके भाड़े के टट्टू हैं। ठीक है, अब लड़की के सामने इंप्रेशन जा रहा है, क्या है डार्क साइकोलॉजी। समझ रहे हो? क्या पता उस लड़की के पीछे गुंडे दौड़ रहे हैं, आपकी गर्लफ्रेंड के पीछे वो गुंडे तुम दौड़वा रहे हो, ठीक है, पैसा देके इंप्रेशन झाड़ने के लिए। अब वो दौड़ रही है, पैर कहीं लगा, गिरी, सर फट गया, मर भी तो सकती थी, तुम तो इंप्रेशन जमाने में लगे रहे हो। ठीक है, मतलब सोच रहे हो, लेकिन दौड़ते दौड़ते तुम्हारी बंदी का पैर स्लिप हो गया, सर पे लगा, तो मर भी तो सकती थी। तो क्या हुआ, मतलब तुम बंदी को पटाने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते थे, उसको इंप्रेस करने के लिए तुम उसके पीछे गुंडा लगा दिए। वो भाई गुंडे से बचने के लिए कहीं ऐसा जगह छुप जाती, मान लो जंगल में, वहां साला टाइगर होता, कुछ भी हो सकता था, सांप काट लेता, तो समझ रहे हो? तो इसलिए डार्क साइकोलॉजी सही चीज नहीं है। हाँ, डार्क साइकोलॉजी का भी थोड़ा बेसिक चीज होता है, ठीक है, जिसमें सामने वाले को उतना नुकसान नहीं पहुंचता है, तो उतने लेवल तक का मैं टिप्स देता हूँ जो भी मेरे क्लाइंट है, जो कॉल बुक करके बात करते हैं। लेकिन एक जो होता है ना हाई लेवल का, वो सब गलत काम है भाई, मैं वो सब किसी को सलाह नहीं दूंगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को डार्क साइकोलॉजी का नॉलेज होना जरूरी था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद है तो एकदम लाइक मारो भाई, एकदम लाइक, इतने अच्छे से बताया भाई, 400 लाइक हो जाना चाहिए। ठीक है, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। मेरे से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, कुछ भी पूछ सकते हो, लैपटॉप से रिलेटेड पेमेंट लगता है भाई, काउंसलिंग फीस लगती है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।